मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो दो भगवान बेटे दिए हैं, बिल्कुल राम और लक्ष्मण जैसे हैं। साथ में एक बहू भी दे दिए, बिल्कुल सीता की जैसी। हाँ हाँ लता, बिल्कुल सही बोली है तुम। मेरे दोनों बेटे राम लक्ष्मण जैसा मिल करके मेरी बिजनेस की इतनी ऊंचाइयों तक ले गए हैं ना कि मैं क्या बोलूं तुमसे। मैं जो नहीं कर पाया मेरा बेटा कर दिया। और बहू को देख लो, हमारा एक एक चीज का ध्यान देती है बहू, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी। वाकई में जी, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। ऐसे बच्चे आजकल के दुनिया में मिलते कहाँ हैं। माँ जी। हाँ बहू बोलो। आपकी साड़ी निकाल दी हूँ माँ जी। आपको पता है ना कि आज सोनू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं हम लोग। अरे हाँ बहू, लेकिन सोनू है कहाँ? पता नहीं माँ जी, वो तो अपने रूम में भी नहीं दिखे। पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। उनका नाश्ता बना करके रखी हुई हूँ, क्यों उठेंगे तो नाश्ता मैं दूंगी। अभी तक कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। इतना परेशान मत हो बहू, होगा रूम में ही। जा, तुम्हें भी तैयार होने में लेट होगा ना, जा तू भी तैयार हो ले। पर बहू, आज तो खुशी के दिन है ना, मेरे लिए सिर्फ एक कप मीठी चाय बना कर ले आ। क्या पापा जी, आपको डॉक्टर ने जो चीज मना किया है खाने का, वही आप बराबर खाने को बोलते हैं। ऐसा मत कीजिए ना पापा जी, आपकी तबीयत बिगड़ती है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। और ज्यादा करके माँ जी से पूछिए उनके ऊपर क्या बीतता है। आज भी लेट हो गया मैं। मेरे में यही तो एक गलत आदत है कि सुबह बहुत लेट से नींद खुलती है। अब मुझे लगता है भाभी से डांट सुननी ही पड़ेगी। भाभी को यहाँ आने से पहले मैं बाथरूम में चला जाता हूँ। सोनू, सोनू। अच्छा अच्छा, लगता है सोनू बाथरूम में नहा वहा रहे होंगे। मैं भी पता नहीं क्या सोच लेती हूँ इनके बारे में, ये अभी उठे नहीं हैं। समझदार होते जा रहे हैं मेरे सोनू। जल्दी नहाकर बाहर निकलिए सोनू, आपके लिए नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगी नाश्ता। ठीक है भाभी, मैं अभी आया। चलो, बच गया। अच्छा जी, आप नहा कर आ रहे थे? ओ सॉरी भाभी, सॉरी। मैं क्या करूं भाभी, सुबह मेरी इतनी लेट से नींद खुलती है ना कि मैं क्या बोलूं आपसे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं सुबह इतनी जोरों की नींद लगती है ना कि आँख खुलती ही नहीं है। पर सोनू, जल्दी उठने का आदत डालिए तो नींद अपने आप खुलने लगेगी सुबह में। कल की आपकी बीवी आएगी ना, ताने तो हमें ही देगी ना कि आपके परिवार वाले ने क्या सिखाया। ऐसे कैसे ताना देगी भाभी? आप और माँ मेरी जिंदगी में क्या होना वो मैं ही जानता हूँ। और वैसे भाभी, आप अपने जैसा ही मेरी बीवी खोज कर लाइएगा। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा कि बिल्कुल बड़ी बहू की परछाई ही छोटी बहू आए, जो पूरे परिवार को एक बंधन में बांध करके रखे, जैसे मेरी बड़ी बहू रखती है। क्या माँ जी, मैं तो आप ही का परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ। घर तो आप ही अपनी मेहनत से और जिम्मेदारी से संभालते हुए यहाँ तक लाए माँ जी। अरे भाई, तुम लोग यहाँ गप ही करते रहोगे कि चलना है लड़की देखने? आज मुश्किल से तो मैं छुट्टी लिया हूँ, वो भी 2 घंटे के लिए। उसके बाद काम पर जाना है। क्यों छोटे, आज तुम काम पर आएगा या घर में ही रहेगा? नहीं नहीं भैया, मैं घर पर क्या करूंगा, भाभी और माँ से डांट सुनूंगा। मैं काम पर ही ठीक हूँ। तो चलो, सब तैयार हो गया है ना? जल्दी जल्दी चलो, लड़की देख कर आते हैं। पर थोड़ा सा आप रुक जाते ना, सोनू अभी तक खाना नहीं खाए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं 5 मिनट दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अपना देवर को बिना खिलाए बाहर ले तो नहीं जाएगी। पेट भर यहीं से खिला लो। क्या भैया, आप भी क्या बोल देते हैं बीच में। अच्छा अच्छा, चल जल्दी कर, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम लोग का। मेरी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी है, पूरे बीए तक पढ़ाई की है, और वो भी अंग्रेजी मीडियम से। वैसे मेरी बहू भी बीएससी की है और वो काम अपना घर से ही करती है, ऑनलाइन। वैसे तो आंटी जी, मैं तो काम अपना शौक से करती हूँ। घर पे ही इतना मन लग जाता है ना कि काम में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना कि काम मैं अपना शौक से करती हूँ। वैसे ये है हमारी बेटी कोमल, ये बहुत खुले विचारों की है। हमने तो अपनी बेटी को बहन जी पूरे संस्कार दिए हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के बावजूद भी। लग रहा है कि कोमल को हमारे देवर जी पसंद आ गए हैं। क्यों कोमल? लग रहा है भाभी कि मैं इसे पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मतलब कि पसंद है? क्यों? अरे हाँ हाँ बेटा जी, मेरी बेटी को पसंद है। क्यों बेटा, मैंने सच बोला ना। आप खाने का इंतजाम कर दिए क्या? अरे थोड़ा बहुत रह गया है, वो कर दूंगा। इज्जत लेंगे क्या हमारा? जल्दी कीजिए जाकर। वैसे बहन जी, मुझे आप लोग से एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बहन जी, जरूर पूछिए। क्या आप लोग भी सोनू के साथ रहते हैं? वो मेरा बोलने का मतलब है ना कि शादी के बाद कोमल आप लोग को साथ रहने वाली है। वो क्या है ना कि मेरी बेटी इतने बड़े परिवार को कभी देखी नहीं है ना, इसीलिए। अगर नहीं देखी है ना तो देखना पड़ेगा, अगर मुझसे शादी करनी होगी तो। क्योंकि मैं तो अपना परिवार के बिना रह ही नहीं सकता। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। कोमल हमारे घर की बहू बनेगी ना तो खुद ही समझ जाएगी। हाँ आंटी जी, कोमल तो हमारे लिए एक छोटी बहन की जैसी ही रहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बहन जी, आपको ये रिश्ता मंजूर है क्या? हाँ हाँ भाई साहब, अगर आप लोग को रिश्ता मंजूर है तो हम लोग को भी मंजूर है। तो ठीक है बहन जी, मैं अपने पंडित जी से बात करता हूँ, आप अपने पंडित जी से बात करके दोनों बच्चों को शादी करवा देते हैं। जरूर जरूर भाई साहब। भाई साहब, अब हम लोग को इजाजत दीजिए जाने का, काफी टाइम हो गया ना। और वैसे भी सोनू के पापा तो आ नहीं पाए, उन्हें आने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोग सब छोड़ कर आए हैं। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, उन्हें भी तो देखना पड़ेगा ना। बहन जी, खाना तो बन गया था, पूरे परिवार के साथ खाना खाकर जाते तो और भी अच्छा लगता मुझे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अब तो खाना पीना लगा ही रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, हम लोग नाश्ता वैसे ही भरपेट कर लिए हैं, खाना खाने की जगह नहीं है पेट में। ठीक है बहन जी, जैसा आप लोग सही समझिए। तो चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जरूर जरूर भाई साहब। ठीक है बहन जी, अब हम लोग शादी में ही मिलते हैं। ठीक है बहन जी। अरे कोमल, हाँ माँ, क्यों हाँ कर दी शादी के लिए? क्या शादी के लिए सारे लड़के मर गए थे? जो इतने बड़े परिवार में शादी करने के लिए हाँ कर दी तुमने? अब पिसना घूम के तरह सारी जिंदगी, मुझे मत बोलना। अरे माँ, मैंने तो लड़के के लिए हाँ बोली थी, पूरे परिवार के लिए थोड़ी ना बोली थी हाँ। पर बेटा, लड़के ने तो साफ बोला है कि वो अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता है। हाँ पापा, आप भी तो अपने खानदान के बिना नहीं रह सकते थे ना, लेकिन शादी के बाद माँ के साथ अलग हो गए ना। ज्यादा मुझे मत सिखाइए पापा। अरे हाँ बेटा, बात तो तुम सही बोली, अभी शादी कर ले, 1-2 महीना बाद अलग हो जाना उन लोग से। हाँ हाँ। पर तो बेटा, ये शादी नहीं हो सकती है। तो क्यों पापा? मैं अपने परिवार से दूर होने का जो दर्द झेला है ना, वो मैं नहीं चाहता हूँ सोनू भी इस दर्द से गुजरे। देखिए, बेटी को सोनू से शादी करने की जिद है, बेटी की खुशियों की चिंता नहीं है इन्हें, और इन्हें अपनी दर्द उगल रही है, जैसे लग रहा है कि अभी अभी अपनी माँ को छोड़कर आए हैं, दूध पीता बच्चा जो है। पापा, फालतू का इमोशनल क्यों हो रहे हैं? पर बेटा, उनका बेटा को तुम लेकर के अलग घर में रहने लगेगी तो ना तुम्हारा परिवार को अच्छा लगेगा, ना सोनू को अच्छा लगेगा। थोड़ी सी खुशियों के लिए क्यों दो परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रही है बेटा? अगर तुम्हें सोनू से शादी करनी है तो तुम्हें पूरे परिवार को अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपना पाएगी उसका पूरा परिवार के, तो अभी ही मना कर दो। क्यों फालतू का दो परिवार के बीच में लड़ाई और झगड़ा? क्यों क्यों बेटा? पर पापा, सोनू जी मुझे पसंद है, इसीलिए। बेटा, तुम जब सोनू को पसंद कर रही है ना, तो उनका पूरा परिवार को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी बेटा, तो जिंदगी भर बेटा तुम घुट घुट कर जिएगी। आप क्या मेरी बेटी को उल्टा सुल्टा सिखा रहे हैं? क्या घुट घुट कर जिएगी? अगर ये अपने हस्बैंड के साथ अलग रहने लगेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप नहीं रहे हमारे साथ, आप घुट घुट कर जी रहे हैं, तभी तो मैंने देखी नहीं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते श्रीमती जी। मैं भी अपने परिवार के बिना तुम्हारे साथ नहीं रहता, लेकिन मेरी बेटी जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, तब से हमारा बेटी के साथ ज्यादा ही लगाव हो गया। इसी कारणवश मैं अपनी बेटी को छोड़कर अपने परिवार में नहीं गया। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं होता है श्रीमती जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? मैं अपनी बेटी को जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ कि आप कर रहे हैं? हमने कभी अपनी बेटी को इतने बड़े परिवार में नहीं पाला, नहीं दिखाया, तो आगे जाकर के मैं कैसे मान लूं कि ये उतने बड़े परिवार में रह पाएगी? ठीक है, आपकी भी बेटी है ना, जाइए, मैं इस जिम्मेदारी को भी छोड़ रहा हूँ। आपको अपनी बेटी को जितना जिंदगी बर्बाद करना उतना कीजिए। बचपन तो इसका ले ही लिए आप, अब इसका शादी के बाद का जिंदगी आप न ले। इतना मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरी बेटी को सिर्फ बुद्धि मिल जाए। माँ, पापा, सोनू जी का फोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ बात करने। अब पता चला, बड़ा चले बेटी का जिंदगी बर्बाद करने। देखिए, मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, अपनी बेटी को अच्छा सीख दीजिए। आने वाला जिंदगी में खुशियां आए, इसके लिए गलत सीख दे करके मत भेजिए इसको अपना ससुराल। मैं इतना आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का जिंदगी अच्छा से जीने दीजिए। तुम्हें कैसा लगा हमारा घर? बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा ये घर है। यार ये बात बताना तुम मुझे, इतने बड़े घर बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो क्या है ना कि रहते तो हैं हम लोग साथ में ही, लेकिन सबकी अपनी लाइफ होती है ना, तो स्पेस तो होनी जरूरी है, इसीलिए पापा ने इतने बड़े घर बना दी। सब लोग साथ में ही तो रहते हैं, इसीलिए तो मेरी माँ को तुम पसंद ही नहीं थे। मुझे पता था कि तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं था, उनका चेहरा देख करके ही मुझे पता चल गया था कि मैं उन्हें पसंद नहीं आने वाला हूँ। लेकिन तुम देखना, इस घर में तुम रहने लगेगी ना, तो मेरे से ज्यादा तुम मेरे घर वाले को पसंद करने लगेगी। बात तो सही है। फिलहाल नींद मुझे बहुत आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। कोमल, सोनू, उठो, चाय ले लो। अरे उठो यार, भाभी खड़ी है दरवाजा पर। मैंने तुमसे रात में ही बोला था कि सुबह जल्दी उठना होगा। अरे क्या है यार, सोने दो ना। कोमल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, चाय ले जाओ ना, सुबह के 9 बज गए हैं। तुम चाय लेकर के आ
अरे यार तुम कैसी है? तू जाना। सोनू, कोमल, मैं चाय दरवाजे पर रख कर जा रही हूँ, ले लेना, मुझे और भी काम है। बहू। जी माँ जी। आज तो छोटी बहू की पहली रसोई है ना, तो छोटी बहू कहीं दिख नहीं रही है। सासू माँ, वो इस घर में अभी नई नई है ना, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता ही है। और वैसे भी आप समझते ही होंगे कि पहले लड़की लोग कुछ और पहनती है, शादी के बाद तो साड़ी पहननी होती है, तो शायद साड़ी पहनने में लेट हो रही होगी। अभी नई है तो अपना सिंगार उंगार भी तो कर रही होगी ना, तो थोड़ा लेट तो होता ही है सासू माँ। वो तो सब सही बात है बहू, लेकिन मैं ये कहने आई हूँ बहू कि छोटी बहू की पहली रसोई है ना, तो उसे बता देना किचन में क्या है और उसे रसोई बनाने देना। देखते हैं कि उसके हाथ का कैसा स्वाद है। ठीक है माँ जी, थोड़ा बहुत हो सकेगा तो मैं हेल्प भी कर दूंगी। हाँ हाँ जरूर बहू, हेल्प तो करना ही चाहिए। इतनी लेट हो गई, छोटी अभी तक आई नहीं है, क्या कर रही है? फिर से जाकर बुलाना अच्छा नहीं लगता है, क्या करूं, जाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ, बाकी का तैयारी मैं कर देती हूँ, वो भी नई नई है, उसे क्या पता है कि कैसे क्या करना होगा। अरे कोमल आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों भाभी, कुछ काम था क्या? अरे हाँ ना छोटी, तुम्हारी आज पहली रसोई है, तो तुम्हें जो भी आता है ना वो बना लो। क्या भाभी, मेरी पहली रसोई है तो घर का पूरा काम मेरे ऊपर ही डाल देंगे? इतने बड़े परिवार है, इतने बड़े परिवार को मैंने कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाई थी, इतना अकेले में कैसे कर लूंगी दीदी? अरे छोटी तुम टेंशन मत लो, हम लोग है ना, मिल बांट कर लेंगे। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि चीनी, चायपत्ती, दूध कहाँ है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। हाँ दीदी, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको कि सिर्फ आज मैं चाय ही बनाऊंगी, बाकी का काम आप देख लीजिएगा। और दीदी मैं एक और बात पूछना चाह रही हूँ कि मेरे से ये साड़ी संभल नहीं रहा है, इसकी जगह पर मैं कुछ और नहीं पहन सकती हूँ? पर छोटी तुम अभी नई नहीं है, पूरे परिवार के लोग अभी घर में भरे पड़े हैं, उनके सामने तुम कुछ अलग तरह के ड्रेस पहन लेगी तो सारे लोग सब जैसे तैसे बातें बनाने न लगेंगे। छोटी अभी सारे लोग को जाने दो, उसके बाद जो मर्जी होगा सो पहन लेना। पर दीदी मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रही है, मेरे से तो ये काम नहीं होगी इस साड़ी को पहनकर। और वैसे भी दीदी इतना गर्मी है, इतनी गर्मी में कौन भला साड़ी पहनता है? मेरे पास एक गाउन रखा हुआ है, मैं वो पहन लूं क्या? अभी तो मैं अपने कमरे में ही हूँ, बाहर नहीं आऊंगी परिवार वालों के सामने। ठीक है दीदी, मैं वो गाउन पहन लेती हूँ। पर छोटी, ये छोटी समझती क्यों नहीं है? चाचू, बहू की मुंह दिखाई कब होगी? क्यों बेटा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है चाचू, जॉब पर नहीं जाऊंगा ना तो फालतू का सैलरी कटने लगेगी। मेरी सरकारी जॉब तो है नहीं चाचू, है प्राइवेट जॉब, तो आप जान ही रहे हैं प्राइवेट जॉब में क्या होती है। अरे टेंशन मत लो बेटा, आज रात रात तक तो हो ही जाएगी बहू की मुंह दिखाई। सोनू, सोनू, इधर आओ आप। बहू, बहू, एक कपड़ा तुम्हें किसने दिया? और सबके सामने तुम अपने पति को नाम से बुला रही है? चलो अंदर। रहने दो ना माँ, उसे पता नहीं था, ज्यादा मत डांटो। माफ करना बेटा, ठीक है, मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ, मैं अभी आई। मुझे क्या पता था कि ये पहन कर और नहीं जाना है। भाभी ने ये ड्रेस दी, बोला पहन लो, तो मैंने पहन लिया। मैं अभी साड़ी पहन लेती हूँ, कौन इतनी डांट सुनेगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम यही पहन कर रहो। वो क्या है ना, नाते रिश्तेदार आए हैं और तुम्हारा मुंह दिखाई भी नहीं हुआ ना, इसलिए थोड़ा सा सबको अजीब तरीके का लगा। बाकी कोई बात नहीं है। और वैसे माँ से थोड़ी गलती हो गई है, मैं माँ को समझा लूंगा। मैं माँ की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, माफ कर दो ना बाबा। ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं कोमल, मैं मना लूंगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मेरा परिवार कैसा है। मैं माँ की तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ ना, सॉरी ना। ठीक है, ठीक है, तुम आराम करो कोमल, मैं तब तक देख कर आता हूँ बाहर। ठीक है। वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा किया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही लगे रहो, एक बार में जोड़ थोड़ी ना टूटता है बेटा, उस पर बार बार चोट किया जाता है, तभी वो टूटता है। देखना बेटा, कैसे तुम्हारा पति तुम्हारे नाम का माला जपेगा। एक दिन तो बेटा तुम घर तोड़ के ही रहेगी। बस माँ, तुम्हारा ही आशीर्वाद है। बस माँ, आज तो मजा ही आ गया। वैसे पता है, ये मेरी जेठानी है ना, मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। माँ तुम्हें पता है, सोनू जी को ना उनकी भाभी इतना ख्याल रखती है ना, जैसे लगता है कि उनकी माँ है। अरे कोई भाभी माँ नहीं होती है। और हाँ बेटा, साइड से दूसरा घर भी देखती रह, न जाने किस दिन तुम्हें निकाल दे। रास्ते में तो नहीं ना रहेगी बेटा तुम। क्या माँ, अभी वो दिन दूर है, लेकिन हाँ माँ, इन लोग के साथ मैं रहने से रही। माँ सुनो ना, लग रहा है कि मेरे गेट पर कोई है, बाद में कॉल करती हूँ तुमसे। क्या हुआ कोमल, घबरा गई? सब ठीक तो है ना?
हाँ, सब ठीक है, पर कुछ होना था क्या? अच्छा कोमल, दीदी, हर बात में आपका टांग लड़ाना बहुत गंदी आदत है, और घर में किसी और का बातें सुनना चुपके चुपके, ये बहुत बैड मैनर होता है दीदी। और आपके सो कॉल्ड परिवार जो है ना, सेट है, ऐसा टूटेगा ना कि कभी जुटने का नाम नहीं लेगा। ये तो तुम्हें शादी के पहले ही पता था ना कोमल, कि हम लोग सब परिवार साथ साथ रहते हैं और हमेशा रहेंगे। अब तो समय ही बताएगा। और बाहर जाकर बोल दीजिए अपनी बुढ़िया सास को कि मैं ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहूंगी। शर्म करो, माँ तुम्हारी भी है। अगर तुम्हारी माँ को ऐसा कोई बोले तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। और हाँ, वो मेरी माँ है, ना कि आपकी, समझी? मैंने शादी के बाद अपनी सास को माँ की दर्जा दी हूँ। उन्होंने भी मुझे बेटी से कम नहीं रखा। कोमल, आगे से जब भी हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोलना, मर्यादा का ध्यान रखना, क्योंकि जो तुम उन लोग के बारे में बोल रही हो, समझ लो कि अपनी माँ को बोल रही हो। क्या मामा बोल रही है? मेरी माँ की जूती के बराबर भी नहीं है बुढ़िया। ये नहीं कि जीते जी सबको अलग कर दूं, ये बुढ़िया तो सबको कलेश करके ही मानेगी। दीदी, मैंने क्या गलती की जो मेरे माँ बाप के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं? बस कोमल बस, बहुत तुम्हारा नौटंकी मैं देख लिया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? अब और झूठ नहीं कोमल, मैंने सब सुन लिया तुम्हारा बात। आपको गलतफहमी हुई है, ये दीदी ने मुझे भड़काया, तभी मैं जो मन आया मुंह में से बोल दी। अच्छा, भाभी ने भड़काया? मैं सारी बातें तुम्हारा सुना हूँ, किस तरह मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही थी। और क्या बोल रही थी? परिवार में सबका अलग अलग करवाएगी। मैंने तुमसे शादी के पहले ही बोला था कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रहूंगा। अगर तुम ये मकसद लेकर के यहाँ आई है तो सॉरी, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तो साफ साफ ये भी सुन लो कि मैं भी इतने बड़े परिवार में नहीं रहने वाली हूँ। जब तुम मुझे अकेले लेकर रहोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, नहीं तो इतने बड़े परिवार में मैं नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बेटी को तो ऐसी है सर, बिल्कुल मेरे ऊपर गई है मेरी बेटी। माँ, मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ। ये क्या बोल रही है बेटा? कल ही तो तुम विदा होकर गई थी और इतना जल्दी अपना ससुराल छोड़ दी तुम। क्या करती माँ? मैं शादी उनके पूरे परिवार के लिए की थी। मैं शादी की थी सोनू जी के लिए। तुम जानती है ना, सोनू जी का तो रट छूट ही नहीं रहा है कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रहूंगा। तो मैं भी साफ साफ बोल कर आई हूँ कि आप अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने जो किया सब सही किया। अब मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी और आप मुझे उन लोग के लिए मनाने नहीं आएंगे। चैन मिल गई ना आपको? सब बर्बाद करके रख दिए आप। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। क्या सोचती थी कि सब तुम्हारे इशारे पर दुनिया चलेगी जैसे मैं चला? मैंने बहुत गलत किया कि मैं तुम्हारा साथ दिया। अगर शुरू से ही मैं तुम्हारा साथ नहीं दिया होता ना, तो आज के दौर में मेरी बेटी का ये जिंदगी नहीं होता।